नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर कर रहे थे 2023 के, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब इस तरीके से, है ना। ये ए होगा, ये बी होगा, ठीक। मतलब एक ट्रेन ए से 7 AM पर चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर की चाल से बी की ओर आगे बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती है और 25 किलोमीटर की चाल से ए की ओर आगे बढ़ती है। तो किस समय एक दूसरे को मिलेंगे? देखो दोस्तों, एक बात को समझो। ट्रेन ए से जो चल रही है वो 7 बजे चल रही है और ट्रेन बी से चल रही है 8 बजे। यानी कुल मिला के बात ये है कि ए से चलने वाली ट्रेन 1 घंटे ज़्यादा चलेगी और 1 घंटे में चलेगी कितना? 20। यानी जो दूरी 100 किलोमीटर की थी वो कितनी रह जाएगी? 80, है ना। इसके बाद अब ये दोनों ट्रेनें साथ साथ चल रही होंगी, क्योंकि 8 बजे तक, मान लो 8 बजे तक ए वाली ट्रेन यहाँ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो दूरी बची वो 80 बची। अब यहाँ से दोनों की स्पीड क्या है? दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से अब ये दोनों बराबर चल रही हैं। तो 20 से ही चल रही है, 25 से चल रही है, टोटल 45 से चल रही होगी, है ना। तो देखो काट लो इसको। तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 5 नम 45। अब देखिए, तो 9 एकम 9, यानी 1 घंटा तो पूरा लगेगा। बचा कि देखो, तो यहाँ से भी आंसर मैं टिक कर सकता था क्यों। और देखो, अब बाकी देखना है तो ऐसे देखो कि यहाँ बचेगा 7, ये बचेगा 9। अब इसको मिनट बनाने के लिए गुणा कर देंगे 60 से, ठीक है। तो 6 सत्ते 42, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो 4 से 9 में 1 घंटा 4 मिनट करके कुछ आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बस ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटबॉल में 36 बाई सेंटीमीटर हवा भरी है, इसकी तरह बताओ। देखो, फुटबॉल किस आकार की गोल किसके गोल आकार होती है? तो 4/3 पाई R³ बराबर 36। देखो, 4 से पाई, 36 पाई है, सॉरी, पाई से पाई खत्म हो गया। 4 से 4 नम 36, और ये यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगी R³ ले जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताए, ए 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी को 26 दिनों में कर सकता है, ए बी मिलकर उसे कितने में करेंगे? सिंपल है। तो 26 × 16 × 26 प्लस 6 12, 3 और 2, ठीक है। तो 2 से काट लो 8 बार और 2 से काट लेंगे 21 बार। तो देखो, 8 6 48, हंसलाई 4, 8 दूनी 16, 16 4 16 4 20 बटे 21। तो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो 9 बार एक ही बार जा रहा है, ये आपका आंसर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 6 8 10 सेंटीमीटर लंबी। देखो, 1/2, बेस कितना है? 6 × हाइट कितनी है? 8। तो 2 से 3 बार, 3 8 24, ये आपका आंसर है। क्योंकि समझ रहे हो ना, ये ट्रिपलेट बन रही है। एक वस्तु 225 में से बढ़कर 250 हो गई, बताओ कितनी बढ़ोतरी हुई? देखो, 25 की बढ़ोतरी कितने पर? 225 पर, गुणा 100। 25 25 में 1/9, 1/9 क्या होता है? 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 संख्याओं का औसत 625 है और 25 संख्याओं का औसत 100 है, तो 35 संख्याओं का औसत कितना हो के बराबर होगा? देखो, 10 संख्याओं का जो औसत है, पहले इनको काट लो ऐसे, 2 पंचे 10, 5 बार, 5 2 7, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 25। 2 संख्याओं का, अब यहाँ से 2 रेशियो संख्याओं का आएगा 625 औसत, और 5 से कितना आएगा? 5 का आएगा 100। अब औसत क्या माने पर? मान लो 225 ही मान लो, है ना। 225 मान लेते हैं। तो 225 से कितना ज़्यादा हो गया? तो 400 ज़्यादा हो गया, ठीक है। 400 दूनी 800 टोटल, 1 पे 400, 2 पे कितना ज़्यादा हो गया? 800। दूसरा कितना है? ये कम है, कितना? 125 कम है, कितने से? 5 पे। तो 12 पंचे 60, 600 और 5 25, 625 कम हो गया, ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के कितना अंतर आ गया? तो अंतर आ गया, देखो, 600 में से 800 जाते तो 200 आते, 175 का अंतर आ गया प्लस का। यानी कुल मिला के बढ़ना तो है ही, और कितने पर बढ़ेगा? 5 और 2 7 पर, ठीक है कि नहीं भाई। 5 और 2 7 संख्याओं को पूरा करना पड़ेगा ना ये। तो देखो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, यानी 225 जो हमने औसत माना था उसमें 25 और बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 3 वर्षों में क्रमशः इतनी उतनी हो जाती है, तो ब्याज बताओ। देखो, अंतर निकाल लो पहले इन दोनों का। 3 में से 0 गए 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए 6, 613, और नीचे देखो छोटी वाली संख्या 12260, और गुणा कर दो 100 से, ठीक है। काट लो ऐसे ही, और क्या, 0 से 0 ख़त्म हो गया,
2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 से काटो इसको, 2 चौक 12, 2 एकम 2, 613, 613, 613 गया, 5% आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। बोले इसको सरल करना है तो देखो 36 18 और 7 दूनी 14, 18 4 22 10, 32/21 आ गया ऊपर, तो 32/21 तो ऊपर आ गया अपॉन में। तो देखो इसको क्या करेंगे, 60 मान लो, तो 10 माइनस और 3 3 9, 1/60 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा आप देखो 0, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 सॉरी, और 36 18 1920 और बटे 21 एकम 21, ऐसा कुछ कट रहा है। 9 2 11 1 12, 3 से कट रहा है, तो 3 7 21, 3 6 18, 3 दूनी 6, 0, 720/7, ऐसे 3 6 18, एक बचेगा, 3 चौक 12 होता है, सॉरी 3 चौक 12, 640/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अंकित मूल्य 10% की छूट देता है और विक्रय मूल्य इतना है, तो बताओ। देखो 10% छूट मतलब 9 में बेचता है, 9 की वैल्यू दे रखी है, 9 7 63, 4 9 5 45, 750, तो छूट ज्ञात करो। एक की छूट थी 750, आपका आंसर आ गया। मतलब 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखेंगी। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 30 है, अंतिम 3 संख्याओं का 165 है। देखो अगर मैं बहुत ज़्यादा, मेरा थोड़ा सा दिमाग चल रहा होता तो मैं सीधी सी बता सकता था कि इसमें जो पहली संख्या है वो 2 होगी। क्यों सर? क्योंकि तुम कोई भी तीन विषम संख्या लो, आप जानते हो वो 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो सारी विषम होती हैं और 3 विषम संख्याओं को जैसे मल्टीप्लाई करना चाहूँ, 5 7 35, 35 दिया 105, तो हमेशा ऑड ही नंबर आएगा। लेकिन ये इवन आ रहा है तो मतलब 1 2 होगी, 2 है तो इसके बाद अगली विषम संख्या अभाज्य संख्या 3 और अगली 5 होगी। ऐसे ही बोला है प्रथम 3 का गुणनफल और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 165 है। 4 हैं तो अंतिम 3 कौन सी होंगी? ये होगी 5 7 और 11, अच्छा सॉरी 3 7, 3 5 और 7 होंगे, है ना, 3 5 और 7, क्योंकि 4 संख्या ही तो हैं, 3 5 और 7। अब देखो 15 15 15 7 105, अरे एक गलत कैसे हो रहा है। 4 अभाज्य संख्या हैं, आरोही क्रम में लिखी गई हैं, आरोही बढ़ते क्रम में 3 5, तो ये होगा 3 × 5 × अगली विषम 7 होती है ना, 7 5 35 दिया 105 होना चाहिए। 3 है तो 105 अंतिम संख्या बताओ। 4 टोटल संख्याएं हैं। तो देखो 5 की जगह अपन 11 रखे तो आंसर आ रहा है, क्योंकि तो सेटिस्फाई करेगा, तो फिर 11 रही होगी, क्योंकि 5 थी 15 × 11 करेंगे तो 165 आएगा। ठीक है, तो फिर 11 ही माननी पड़ेगी, आखिरी संख्या क्या हो जाएगी 11। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 असहभाज्य संख्या का गुणनफल 306, तो उनका आंसर कितना? 306 ही होगा यार। असहभाज्य संख्या जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा और कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका गुणनफल ये निकाल दें। जैसे मैंने बोला 3 और 7, ये असहभाज्य संख्या क्योंकि इसका एस सी वगैरह, अब मैं बोलूँ उनका एलसीएम निकालो तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका मल्टीप्लाई तो होगा, है ना। तो बस वही सेम क्वेश्चन है। वह एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज 3 वर्षों में इतना है और 5 वर्षों में इतना है, वार्षिक ब्याज दर लगाओ। देखो माइनस कर दो, 2 वर्षों के अंदर कितना अंतर आ रहा है? 0, 7 में से 2 गए 5, 8 में 7 गया 1 जी। 2 वर्ष में 150 ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष में 75, यही बात तो है। तो 3 वर्षों की मैं बात निकाल लूँ तो 3 वर्षों का ब्याज से 75 दूनी 150, 225 रुपये ब्याज मिलेगा 3 वर्षों में। अगर 225 ब्याज है तो अगर मैं यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे पास, सर आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 2 गए 5, है कि नहीं। यानी 1500 मेरी राशि रही, यानी 1500 मेरी राशि थी। ठीक है, और मुझे रेट निकालनी है। टाइम कितना था? 3 साल बटे 100, और ब्याज कितना है? 225। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 15 से काट लो, 15 एकम 15 और 15 5 75, 3 से काटेंगे तो 5 15, यानी 5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब आर और एस के बीच हुए एक चुनाव में आर एस के पक्ष में डाले गए मतों का 1/4 मत से चुनाव जीता, है ना।
जैसे देखो आर और एस है, तो भाई आर एस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीता। यानी मान के चलते हैं आर को अगर 4 मिले होंगे तो इसका 1/4 से जीता, मतलब इसको मतलब एस को अगर 4 मिले होंगे तो आर को 5 मिलेंगे, तभी तो इसका 1/4 कितना होगा 1, और इसको कितने मिलेंगे तो फिर 5 मिलेंगे। कोई भी मत अवैध नहीं है। आर के पक्ष में कुल मतों के कितना परसेंट है, मतलब आर के पक्ष में कुल मतों का कितना परसेंट है। देखो आर को टोटल मिले हैं 5 और टोटल वोट कितने हैं 5 4 9 इंटू 100 500/9। तो देखो 9 5 45, कितने बचे 5, फिर से 9 5 45 55 करके आपका आंसर आएगा, तो आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। अब देखो सबसे बड़ा अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, इसको ऐसे लिख लो 3/5। अब देखो वैसे तो अगर मुझे समझ में आए तो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि देखो 3/5 अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये 0 पॉइंट करके आंसर आएगा, इसको देखूँगा तो भी 0 पॉइंट करके आंसर आएगा, इसको लिखूँगा तो भी 0 पॉइंट करके आएगा, क्योंकि सारा ऊपर वाले नंबर छोटे हैं सारे, केवल यही नंबर जो है ऊपर बड़ा है ना, क्योंकि ये 6/5 आएगा, तो यहीं एक बार तो पूरा कटेगा, तो यही रेशियो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 वस्तु को प्रत्येक 840 में बेचता है। पहली वस्तु पर 20% लाभ अर्जित करता है, दूसरी पर 20% की हानि अर्जित करता है। दोनों में होने वाली हानि प्रतिशत 4% की हानि होती है ना। जितना लाभ जितनी हानि हो, तो हमेशा क्या करते हैं 20 प्लस, देखो 20 माइनस 20 इंटू माइनस 20 इंटू 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 20 से 20 खत्म, 2 दूनी 4, माइनस का 4 क्या दिखाता है कि आपको लॉस होगा। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।